नमस्कार। बकासुर के वध के बाद पूरी चक्रा नगरी में पांडवों की गुप्त रूप से जय जयकार हो रही थी। ब्राह्मण के घर में रहते हुए पांडवों को कुछ ही दिन बीते थे कि उस घर में एक अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी ब्राह्मण का आगमन हुआ। वे ब्राह्मण अनेक देशों की यात्रा करके आए थे और उनके पास संसार भर की अद्भुत सूचनाएं थी। शाम के समय जब माता कुंती और पांचों पांडव उस ब्राह्मण के पास बैठे, तब उन्होंने कौतूहलवश पूछा कि हे देव, आप अपने भ्रमण के दौरान किन किन सुंदर नगरों और देशों से होकर आए हैं? वहां की कोई विशेष कथा हमें भी सुनाइए। उस ज्ञानी ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी अभी परम पावन पांचाल देश से आ रहा हूँ। वहां के राजा द्रुपद की नगरी इस समय उत्सव के रंग में डूबी हुई है। राजा द्रुपद की एक परम सुंदरी और अलौकिक पुत्री है जिसका नाम कृष्णा है। वह साक्षात यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है और उसकी सुंदरता, बुद्धि और शील की चर्चा तीनों लोकों में है। राजा द्रुपद ने अपने उस दिव्य पुत्री के विवाह के लिए एक अत्यंत कठिन स्वयंवर का आयोजन किया है। ब्राह्मण ने आगे स्वयंवर की गंभीरता बताते हुए कहा कि राजा द्रुपद के मन में हमेशा से यह अभिलाषा थी कि उनकी पुत्री का विवाह महाबली अर्जुन से हो, परंतु जब उन्हें लाक्षागृह की घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। फिर भी अर्जुन के कौशल को ध्यान में रखकर उन्होंने एक अद्भुत युक्ति बनाई है जिसे केवल अर्जुन या उसके समान कोई परम धनुर्धर ही भेद सकता है। आकाश में घूमता हुआ एक यंत्र लगाया गया है और नीचे पानी के पात्र में उसकी परछाई देखकर एक अत्यंत भारी धनुष पर बाण चढ़ाकर जो भी उस मछली की आंख पर निशाना साधेगा, द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर चारों भाइयों युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव के चेहरे पर एक विशेष चमक आ गई। भीमसेन उत्सुकता से देखने लगे। माता कुंती ने अपने पुत्रों के मन के भावों को तुरंत भांप लिया। वे समझ गई कि अब एक चक्रा नगरी को छोड़ने पांचाल देश की ओर बढ़ने का समय आ गया है। तभी वहां साक्षात महर्षि वेदव्यास जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने पांडवों को एकांत में ले जाकर कहा, हे पांडु पुत्रों, तुम लोगों का यह अज्ञातवास अब एक महान मोड़ पर आ पहुंचा है। विधाता का यही विधान है कि तुम इस समय पांचाल देश जाओ। द्रौपदी का जन्म तुम पांडवों की संगनी बनने और अधर्म के नाश के लिए ही यज्ञ की अग्नि से हुआ है। इसीलिए बिना किसी संकोच के ब्राह्मणों का भेष धारण कर लो। तुम पांचाल नगरी की ओर प्रस्थान करो, वहां तुम्हारा कल्याण होगा। व्यास जी के आदेश और माता कुंती की सहमति पाकर पांडवों ने उस सदाचारी ब्राह्मण परिवार से विदा ली जिसने उन्हें विपत्ति के समय आश्रय दिया था। पांचों भाई और माता कुंती को साथ लेकर पांचाल देश की ओर चल पड़े। मार्ग में चलते हुए उन्होंने गंगा जी के पावन तट पर रात्रि के समय प्रवेश किया। वहां उनकी भेंट अंगारपर्ण नामक एक महाशक्तिशाली गंधर्व राज से हुई जो गंगा के जल में विहार कर रहा था। गंधर्व ने पांडवों को साधारण मनुष्य समझकर अहंकार बस उन्हें वहां आने से रोका और युद्ध के लिए ललकारा। तब अर्जुन ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग कर क्षण भर में उस अभिमानी गंधर्व को परास्त कर दिया। अर्जुन के शौर्य से प्रभावित होकर और यह जानकर कि ये साक्षात पांडव है, गंधर्वराज अंगारपर्ण का अहंकार चूर हो गया। उसने पांडवों से मित्रता कर ली और उन्हें चाक्षुषी विद्या, जिसे भूत, भविष्य और अदृश्य वस्तुओं को देखा जा सकता था, प्रदान की। साथ ही उत्तम श्रेणी के घोड़े भी भेंट किए। गंधर्व ने ही पांडवों को परामर्श दिया कि उन्हें अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक योग्य पुरोहित की आवश्यकता है। गंधर्व के कहे अनुसार पांडवों ने परम प्रतापी महर्षि धौम्य को अपना पुरोहित स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। अंततः अनेक वनों और तीर्थों को पार करते हुए ब्राह्मणों के भेष में पांडव राजा द्रुपद की भव्य राजधानी कांपिल्य नगरी में प्रविष्ट हुए। वहां चारों ओर देश विदेश से आए राजाओं, महाराजाओं और ऋषियों का तांता लगा हुआ था। पांडवों ने भी वहां अपनी पहचान छुपाए रखी और कुम्हार के घर में शरण ली। वे दिन में भिक्षा मांगकर लाते और माता कुंती के चरणों में अर्पित करते। उत्सुकता के उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे जब द्रौपदी का ऐतिहासिक स्वयंवर आरंभ होने वाला था। तो भक्तों, यह थी पांडवों के पांचाल देश की ओर प्रस्थान, गंधर्वराज अंगार पर्व के गर्वभंग और द्रौपदी स्वयंवर की पृष्ठभूमि की प्रामाणिक कथा। नियति
पांडवों को वापस उनके अधिकार और सम्मान की ओर खींच रही थी। अब आगे क्या होगा जब कांपिल्य नगरी के भव्य मंडप में विश्व के कोने कोने से आए महान योद्धा कौरव और स्वयं कर्ण उस असंभव लक्ष्य को भेदने में असफल हो जाएंगे? तब ब्राह्मण भी इसमें बैठे अर्जुन क्या करेंगे? कैसे होगा द्रौपदी का स्वयंवर? यह सब हम जानेंगे महाभारत श्रृंखला के अगले भाग में। अगर आपको गीता प्रेस महाभारत पर आधारित हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे के अध्यायों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपना प्रेम हम तक पहुंचाएं। मिलती हूँ अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।